हेलो, गुड नाइट दोस्तों। देखो, अभी नाइट में ड्यूटी पे था तो फिर मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेता हूँ। ब्लॉग क्या, आज मॉर्निंग से ही बारिश का जो सेशन स्टार्ट है, बारिश पड़ रही है सुबह से ही। मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में ओलावृष्टि भी हुई है और आसपास के गांव में भी जो बारिश पड़ी है जो बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। तो ये हर साल थोड़ी बहुत मौसम की जो है सिचुएशन आती रहती है जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और किसान एक ऐसा अपने इंडिया कल्चर के अंदर एक ऐसी मेंबरशिप है जो फार्मर को मतलब हर मुसीबत का सामना करना ही करना पड़ता है, चाहे वो अपना कितना भी इंतज़ाम कर ले, कितनी भी सिचुएशन सुधारने की कोशिश करे, मगर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान में रख करके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि किसान को थोड़ा सा मदद करे, किसान को किसी तरह की समस्या ना आए। और अपनी हरियाणा गवर्नमेंट ने तो किसान के लिए मतलब कोई भी आपदा आती है, चाहे बारिश आ जाए, आंधी तूफान आए, या फिर बाढ़ आ जाए, फ्लड का काम हो जाए, या अगजनी हो जाए खेतों में बिजली की तारें टूटने से, तो इस तरह की कंडीशनों के अंदर 7,000 रुपये प्रति एकड़ का किसान का मुआवजा तय कर रखा है सरकार ने। वो जाके गवर्नमेंट ऑफिस में, अपनी तहसील के गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है और अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है, जिसके बाद उसका जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा राउंड अप किया जाता है, चेक किया जाता है कि इनकी कंडीशन जो है सही है या गलत है। तो उसके बावजूद 15 दिन के अंदर अंदर उसका पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है किसान के लिए। और किसान, मैं ये कहता हूँ कि किसान किसी से लेने की सोच नहीं रखता, और ये 5-10 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्चे चलते रहते हैं, दिल खुश करने वाली बात है, मगर इनसे पेट नहीं भरता किसी का। तो जो है किसान को अपनी मेहनत मिलनी चाहिए। अगर वो पेट अपनी स्ट्रगल करता है, अच्छी पैदा लेता है, तो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये की पैदा 70-80 हज़ार प्लस की 1 एकड़ में निकाल लेता है। तो अगर उसकी मेहनत उसको मिल जाए तो किसान के पास कोई कमी नहीं रहती। वो एकदम से गॉड पावर है ऊपर वाली कृपा से। और आजकल हाइब्रिड बीज इतने बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, अगर एक बार किसान लगा देता है तो किसी पानी, बारिश, तेज़ धूप से कोई नुकसानदायक नहीं होते, चिंता नहीं रहती है। और सारा काम जो है मशीन से होता है, एग्रीकल्चर का ट्रैक्टर से कह लीजिए, या फिर किराए पे, रेंट पे भी बहुत ट्रैक्टर मिल जाते हैं। मगर फिर भी आपकी नॉलेज, उसके साथ आपकी नॉलेज ही आपको स्टैंडेबल करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने रेंट पे लिया कोई चीज़ या अदर पर्सन किसी को भी ड्रॉप किया और मेरा काम हो गया, नहीं। उसके बाद भी आपको अपना सेंस रखनी पड़ती है, चाहे कोई भी काम है। कोई बात है, आपने अगर उसको रखा है, वो कर रहा है, सही कर रहा है, मगर उसके बाद भी आपकी सेंस है वो अब बहुत ज़रूरी है। आपने फैमिली पर्पज़ के लिए हो या फील्ड वर्क के लिए है, तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इनका होना, इन बातों का तात्पर्य बहुत ज़रूरी है। और किसान को दिन रात एक करके अपनी फसल को तैयार करता है। 6 महीने लगते हैं या 3 महीने। अभी धान की फसल तो 3-3 महीने में 2 बार हो जाती है, छूटक सी होती है, जिसको ऐसे ही कहा जाता है, छूटक फसल होती है। तो 2-3 महीने में 2 बार भी ले लेता है। तो 6 महीने में जो अपनी किसान अपनी फसल पैदा करता है दिन रात एक करके, क्योंकि नहर का पानी है, 1 साल तक दिन में मिलता है, तो 1 साल रात के लिए होता है, ईयरली प्लान होता है। और उसके बाद एकड़ के हिसाब से 16 मिनट 1 एकड़ की मिलती है। तो जैसे 5 या 6 के 80 मिनट बनती हैं, 16×5 80 और 96 कुछ ऐसी होती है। तो टाइमली जो बांट के दिया जाता है, तो उस हिसाब से किसान के ऊपर जो बड़ा ही हार्ड वर्क होता है किसान के पास, जो हर बंदा नहीं कर पाता। इसलिए भाई किसान मेहनत तो करता है, मगर उसकी मेहनत जब बर्बाद हो जाती है, जैसे अभी आंधी तूफान या तेज़ बारिश में, और वो भी पकने के बाद, मतलब आफ्टर 5 मंथ, जब किसान की फसल पक के तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर सारा का खर्चा, इन्वेस्टमेंट जा चुकी है, और किसान जो है अपने ब्याज पे, मतलब जो खाद बीज दवाइयाँ कहीं से भी लेता है स्टोर से, तो वो
इंटरेस्ट भी लगता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई पेमेंट मैंने मिल गया तो बिलिंग में विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बहुत ही किसान के लिए मैं दुआ करता हूँ कि बेचारा ज़िंदा रहे, क्योंकि अगर किसान ज़िंदा है तो हम ज़िंदा है, उसकी मेहनत ज़िंदाबाद है। बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हार्ड लाइफ होती है, और बहुत अच्छी बात है जब तक हमें किसान काम करते हुए काम करता है, हमारे देश के लिए अन्न उगाता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं बातों को देख के मैंने तो इसलिए ब्लॉग बनाया कि सभी साथियों के लिए थोड़ा सा डाल देता हूँ एक ब्लॉग, कुछ जानकारी हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं भी इधर आज बारिश देख के थोड़ा सा हैरान था कि इस टाइम पे ये बारिश, एक तो साथ में ठंडी की शुरुआत हो जाएगी, अभी ठंड बढ़ जाएगी, और साथ में किसान का नुकसान हो गया। वो बेचारा अगर अब नुकसान हो गया तो अगली फसल की तैयारी करना भी उसके लिए नील हो जाता है, क्योंकि अगर बंदे की जेब में भाई मन ही नहीं रहता ना तो काम करने का मन नहीं रहता। अगर ऐसी ठेस लग जाती है तो उसको नेक्स्ट काम में फिर मन नहीं लगता, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने काम में मन लगा के कीजिए, और ज़्यादा बातों पे अमल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो टॉपिक है, चलते रहते हैं। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।